नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू टॉक्स। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। स्वागत करता हूं आप सभी का। और पहले ही बता देता हूं, आज का वीडियो किसी भी बेसिकली फैक्ट चेक पर आधारित नहीं है। फैक्चुअल कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। प्योरली एंड टोटली इमोशनल कंटेंट आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। और उसका एक कारण है, बहुत विशेष कारण है। कारण यह है कि पिछले कई दिनों से मेरे पास व्यक्तिगत भी और कई सारे ग्रुप्स में भी ऐसे मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। राजस्थान में देखें तो शिवलिंग को काट दिया गया, जोधपुर में इंटरनेट इसलिए रोक दिया गया जिससे कि कुछ लोग जो हैं, एक समुदाय विशेष जिनके लिए हिंसा प्रिय समुदाय का नाम लिया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने हिंसा प्रिय समुदाय बोला। अब हिंसा प्रिय समुदाय आप किसको मान सकते हैं? आप शांति धूर्त कह सकते हैं, आप शांति दूत कह सकते हैं, आप शांति प्रिय कह सकते हैं, या कुछ और। लेकिन उन्होंने हिंदू समाज के लोगों को मारने का ठेका लिया हुआ था। ऐसी बात, इस तरीके से ये चीजें जो हैं वो ग्रुप्स में मैसेजेस में आ रही थी। और इसलिए राजस्थान की सरकार ने साहब इंटरनेट जो है वो जोधपुर में बंद कर दिया गया। कारण कुछ भी हो, लेकिन ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। इसके साथ साथ में अगर हम शाहीन बाग की बात करें तो साहब वहां पर लोग जो है वो खड़े हो गए आगे, बुलडोजर के आगे, और बुलडोजर चलने नहीं दिया गया। दिल्ली में ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में और मंगोलपुरी में, दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी के ही विधायक जो है वो है। लेकिन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चूंकि वो हिंदू इलाका है, हिंदू क्षेत्र है, हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो कोई आम आदमी पार्टी का विधायक वहां पर नहीं आया। लेकिन मंगोलपुरी में मुसलमान लोग जो है वो ज्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए वहां जो आम आदमी पार्टी का विधायक है वो आता है, सामने आता है। मंगोलपुरी में कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं हो पाती हैं। आप दिल्ली की बात करें, आप जहांगीरपुरी की बात करें, राजस्थान में तो लगातार ये सिलसिला चालू हो चुका है और ये थमने वाला नहीं है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि क्या कारण हो सकते हैं और कांग्रेस किस तरीके से, क्योंकि उन्हें मालूम चल चुका है कि भैया अब जो है हम हिंदू वोट के सहारे तो जीत ही नहीं सकते, तो किस तरीके से हम मुस्लिम वोटों को अपने साथ में एक साथ ले लें। और उसके लिए राजस्थान इज द लैबोरेटरी। वो शुरू हुआ था करौली में, उसका सिलसिला हमने देखा जयपुर में जब ईद की नमाज पढ़ी गई और 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगाए गए, कोई विरोध नहीं कर सकता। तीसरी बात हमने जब जोधपुर में देखी कि किस तरीके से दंगों को भड़काने की कोशिश की गई और कोई बात नहीं। एंकर, द टेलीविजन एंकर अमन चोपड़ा पर जिस तरीके से राजस्थान में तीन तीन धाराएं, राजद्रोह की धाराएं एक पत्रकार के खिलाफ लगाई जाती हैं, आप डर चुके हैं और बेसिकली आप अपनी पर आ चुके हैं, अपनी औकात पर आ चुके हैं कि हम क्या करना चाहते हैं ना। पॉइंट इज लाइक, मैं आज का वीडियो किस कारण से बना रहा हूं वो सुनने की और वो समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका कारण केवल एक है कि हम ये मैसेजेस एक दूसरे से कर रहे हैं कि भैया किसी को तो कुछ करना पड़ेगा, कोई तो कुछ करो, अपने इस जन्म को सफल तो बना लो। भैया कैसे बना ले सफल? अगर तीन चीजें हैं देखिए कुल मिलाकर के जो हमें करनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी सच्चाई सामने लाइए, एक बात। दूसरी बात, अपनी लाइन को बड़ी बनाइए, यानी कि आप खुद जो है वो थोड़ा शक्तिमान बने, खुद ताकतवर बने, चाहे किसी भी स्वरूप में वो क्यों ना हो। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इस तरीके का कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, अलग जागरण का काम कर रहे हैं, भाव जागरण का काम कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ करें। द पॉइंट इज लाइक, जी हम अपने आप से पूछे, एक गीत की पंक्तियां मुझे ध्यान आती हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। द पॉइंट इज लाइक कि हम क्या दे रहे हैं। आप सामर्थ्यवान हो सकते हैं, कभी तन से हो सकते हैं, कभी मन से हो सकते हैं, कभी धन से हो सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटिव क्यों होते हैं? द प्रॉब्लम ऑफ द हिंदूज आर वी आर वेरी मच कैलकुलेटिव। हम हर चीज में गणित लगाने लगते हैं। इवन मेरे पास में कई बार मैसेजेस आते हैं कि कई सर हम जो है वो आपको, आपके लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सर हम जो है ना वो आपके चैनल के लिए देंगे, हमें आप बताइएगा कि आपने वो कहां कहां खर्च किया है। अरे भैया, आपको व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए। मैं मेरी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं, मेरी हो या किसी भी राष्ट्रवादी कंटेंट राइटर जो है, यूट्यूब चैनल हो या वेब पोर्टल हो या व्हाटएवर इट इज लाइक, वो कविताएं लिखता हो, कविताएं बोलता हो, अपनी ओजस्वी वाणी से लोगों को उद्वेलित करता हो, उनके अंदर उत्साह और उमंग भरता हो। द पॉइंट इज कि अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आपको उस व्यक्ति में विश्वास है कि नहीं? अपने सामर्थ्य के अनुसार ये मत सोचिए कि वो उसको कहां खर्च करेगा। हो सकता है उसकी पारिवारिक कुछ समस्याएं हो, वो वहां खर्च करे। हो सकता है वो अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाहता हो, वो वहां खर्च करे। हो सकता है कि 6 महीने वो पहले कुछ और चीजों में इन्वेस्ट करना चाहता हो, वो वहां खर्च करे। आपको व्यक्ति पर विश्वास है कि नहीं, ये बात करनी पड़ेगी। लेकिन हम गणित लगाने लगते हैं। अरे भैया, कहीं हमारे पैसे से उसने आइसक्रीम खा ली तो? अरे भैया, कहीं हमारे पैसे से उसने कोई गाड़ियां खरीद ली तो? अरे भैया, हमारे पैसे से कहीं वो घूमने चला गया तो? प्रॉब्लम इज द गणित। गणित हमारी प्रॉब्लम है आज की तारीख में, और सामने वाला जो है वो गणित नहीं लगा रहा। सामने वाला बहुत क्लियर है
कि भैया हमारे जैसे लोग जहां हमें मिलेंगे उन्हें हमें फुल सपोर्ट करना है, जितना सपोर्ट कर सके उतना सपोर्ट करना है, हर तरीके से करना है। हमने किया, कितना किया? अगर हम वाकई में सोचते हैं कि हम अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने रात को सोने से पहले देखिए कि आज के इस दिन में आपने कितना किया, क्या सपोर्ट किया, तन से किया, मन से किया, धन से किया। द पॉइंट इज लाइक, जब हम अपने शरीर से कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, कि मैं वहां जाऊंगा, खड़ा होऊंगा, तब मुझे लगता है कि यार मेरे को बॉस का जो वो काम है ना वो याद आ गया है, मुझे वो करना है, वो मेरी पहली जरूरी है, मेरी फैमिली में एक फंक्शन है वो मुझे जाना है, वो मेरी पहली आवश्यकता है, इसलिए आज नहीं जा पाऊंगा, कल चलता हूं। जब हम धन से कुछ करने की बात करते हैं ना, तब हमें याद आता है कि इस बार तो इस महीने जो बजट थोड़ा टाइट है, इनकम टैक्स जो है वो आ रहा है, उनको भी देना है, कोई एक नई इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी एसआईपी भी जानी है, इसको आज नहीं देंगे, कल देंगे। द पॉइंट इज लाइक, यही हम मात खा जाते हैं, और जब हम मात खा जाते हैं तो सामने वाला लगातार देख रहा है कि आपके अंदर संगठन का अभाव है। हालांकि हिंदू समाज में संगठन का अभाव इतना कभी रहा नहीं है, और संगठन का अभाव इसलिए नहीं रहा है कि रामायण से लेकर के आज तक आप सोच के चलेंगे, क्या रामायण में भगवान श्री राम ने सेना बनाई थी तो क्या वो सेना केवल और केवल किष्किंधा के सम्राट सुग्रीव की सेना थी? उससे पहले भगवान श्री राम दंडकारण्य से लेकर के लगातार जो लोगों से मिलते चले आ रहे थे, उनकी समस्याओं का हल करते चले आ रहे थे, उनका एक एक व्यक्ति उनके लिए मरने पर उतारू था, उनके लिए जीवन देने पर तैयार था, वो भी भगवान श्री राम की सेना थी। तो संगठन का अभाव हमारे अंदर कभी रहा नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम, जब हमारे अंदर तेजस्विता का बोध नहीं हो, तेजस्विता हमारे अंदर नहीं हो, इसके लिए एक कोशिश की गई, और आज भी वो कोशिश बदस्तूर जारी है। जब हमारे ही एक सरकार, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री तथाकथित, वो कहते हैं कि हमने कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं हटाया है, जब हमें मालूम ही नहीं चलेगा। अभी मैं हिमाचल प्रदेश गया था और वहां पर श्रृंग ऋषि का आश्रम था, और श्रृंग ऋषि के आश्रम में मुझे मालूम था, जब मैंने उनसे पूछा, उनसे कहा कि क्या ये वही श्रृंग ऋषि हैं जिनकी पत्नी का नाम माता शांता है, और ये वही शांता माता है जो भगवान श्री राम की बहन थी, और ये वही श्रृंग ऋषि हैं जिन्होंने भगवान महाराज दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करा था, और तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए थे? और क्या ये वही श्रृंग ऋषि हैं जिन्होंने हड्डियों का पहाड़ भगवान श्री राम को दिखाया था, और तब भगवान श्री राम ने कहा था, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पन कीन? क्या ये वही श्रृंग ऋषि हैं? मुझे ये बात थोड़ी थोड़ी पता थी, लेकिन क्या हम में से लोगों को मालूम है कि भगवान श्री राम की कोई बहन भी थी जिनका नाम शांता था? अगर नहीं मालूम है तो उसका कारण केवल हम और आप नहीं है, उसका कारण ये व्यवस्था भी है, जिस व्यवस्था ने हमारी सामाजिक ज्ञान की किताबों में केवल अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, खुसरो, इन सब को पढ़ाया, लेकिन रामायण और महाभारत को एकदम निकाल दिया और ये कह दिया कि ये ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य प्रामाणिक नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है, और आस्था के विषय को हम घर पर भी नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि महाभारत अगर घर में रखेंगे तो साहब कलह हो जाएगी। इसलिए एक पूरा इतिहास सीधा सीधा हमारे घर से बाहर निकाल दिया गया। भला हो बी आर चोपड़ा का, जिन्होंने महाभारत बना के कुछ दिखा दिया और लोगों को कुछ पता लग गया। भला हो रामानंद सागर का, जिन्होंने रामायण दिखा के कुछ बता दिया और हमें कुछ मालूम चल गया। वरना वाकई में सोनाक्षी सिन्हा के साथ में जो किया, केबीसी में, करोड़पति में जो घटना हुई थी, जो वो आंसर नहीं दे पाई थी, शायद हमारे में से बहुत सारे लोगों के साथ में ये समस्या हुई होती अगर रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक नहीं बनते और उसके बाद में इस तरीके के प्रश्न आते, तो शायद हम प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाते, क्योंकि अपने आप से पढ़ने की जिज्ञासा तो हमारे अंदर होती नहीं है। और किताबों के बारे में देखेंगे तो घरों में जाकर के देखिएगा कि कितनी किताबें लोगों के घरों में आपको मिलेंगी। हाँ, छोटी छोटी कुछ इंडिया टुडे, कुछ कारवान जैसी आपको बुकलेट्स जो है, मैगजीन जरूर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन वाकई में जिन्हें पुस्तकें कहते हैं उनमें 250, 300, 400 या 500 रुपए खर्च करते हुए लोगों की जेबें जो है वो ढीली होने लगती है, उनको परेशानी होने लगती है, उन्हें समस्या होने लगती है कि भैया इतनी महंगी किताब, जबकि उससे 5 गुना महंगा जूता हम खरीद लेते हैं, यहां हम गणित लगाते हैं। और जब जब हमने किसी के लिए गणित लगाई है, चाहे वो अपना व्यक्ति हो, अपना राष्ट्रवादी व्यक्ति हो, अपना मित्र हो, अपना सगा संबंधी हो, अपनी पुस्तकें हो, अपना देश हो, अपनी संस्कृति हो, अपना जीवन चरित्र हो, वहां वहां हमने मुंह की खाई है, वहां वहां हमने मात खाई है। ये हमें समझना पड़ेगा, और जब तक ये हम नहीं समझेंगे, हम शह भी खाएंगे, हम मात भी खाएंगे। भला हो कुछ देशभक्तों का, जिनके पुरुषार्थ और जिनके संकल्पों के कारण से हम बचे हुए हैं। ये हमारे और लोगों के संकल्प नहीं है, ये उन लोगों के संकल्प है जिनमें कभी स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद गोयनका, जय प्रसाद गोयनका जी का नाम आता है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम आता है, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के कारण से हर परिवार में कम से कम हिंदू शास्त्रों की थोड़ी थोड़ी प्रतियां बहुत कम मूल्य पर पहुंचा दी। उतना भी खरीदने में
लोग संकोच किया करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। समझ में आया हो तो समझ के देखिएगा, और जो कर सके उतना करिएगा। कभी तन से करिए, कभी मन से करिए, कभी धन से करिए, लेकिन संकोच मत करिए और गणित मत लगाइए। अपने सामर्थ्य को तौलिए और सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए, इस देश के वासियों के लिए, कुछ अच्छे लोगों के लिए करने की हिम्मत रखिए, करने का मादा रखिए और निकल पड़िए इस अभियान में हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपके लिए जो आपके हमारे लिए जो आपके कमेंट्स हो वो लिख करके जरूर भेजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।